नमस्कार। केशव न्यूरोथेरापी सेंटर राजकोट में चतुरभाई राजपरा। दोस्तों, केशव न्यूरोथेरापी राजकोट में ये हमारा सेंटर है जहां शारीरिक किसी भी दर्द का इलाज कोई भी दवा के बगैर हम करने का काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, सारवार लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक होते हैं। फिर उसका एक ही सवाल होता है, अब तो मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे आगे क्या करना है ताकि मैं ठीक ही रहूं। तो उसको समझाने में हमारा इतना टाइम जाता है कि इतने टाइम में हम एक और पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमने विचारा कि चलो एक वीडियो ही अपलोड कर देते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि ये वीडियो देख लो, आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो मैं आज आपको एक ट्रीटमेंट के इलाज के बारे में बताने वाला हूँ। वो है साइटिका पेशेंट। ज़्यादातर हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं वो साइटिका पेशेंट ही आते हैं, ठीक होते हैं। हम उसको पूछते हैं कि कैसा रहा, तो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अब ये बताओ मैं ठीक ही रहूँ इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बता दूं कि साइटिका क्या है। हमारी जो स्पाइन है उसके 31 मनके होते हैं और हर मनके के नीचे से दोनों साइड में नस निकलती है और वो शरीर के अलग अलग ऑर्गन को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। नीचे के जो मनके हैं L5 और S1, वो जरा हमारी दृष्टि ये इम्पोर्टेंट है। क्यों कि उसके नीचे से जो नस निकलती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी और बड़ी नस है। वो कमर के पीछे से निकल के थापे में होके साथड़, घुटने और पूरे पैर में जाती है। समझो किसी का मनका एक साइड में बैठ गया, ज्यादातर मनका एक ही साइड में बैठता है, दोनों साइड में कभी नहीं बैठता। समझो किसी की राइट साइड में मनका बैठ गया तो क्या करेगा, जो राइट साइड में उसके नीचे से जो नस निकलती है जो पूरे पैर में जाती है उसको प्रेस करता है। और नस प्रेस होने से क्या होता है कि पूरे पैर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। उसकी वजह से थोड़ी देर खड़े होने से या थोड़ा चलने से पग में सूंपन आ जाती है और ज्यादा हो गया हो तो कंट्रोल में नहीं रहता, बैठ जाना पड़ता है वरना गिर जाने का डर लगता है, रात दिन पेन होता रहता है। ये दर्द को साइटिका दर्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस नस का नाम ही और नब्ज का नाम साइटिका है, तो इसे साइटिका कहते हैं। हम यहाँ जो हमारी स्पाइन है उसके मन के हाथ से सेट करते हैं और जो दबा हुआ मनका है उसको सेट करके अप करके वो नस फ्री कर देते हैं। तो एटो मोमेंट उसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, तो व्यक्ति का पेन गायब हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो मनके हैं, समझो इसी तरह मनके, एक मनका बैठ गया, वो नस को प्रेस करता है तो उसको अप करना पड़ता है, तभी ये नस फ्री होती है। जब ये अप किया तो यहाँ गैप, समझो ये चीज यहाँ है, ये पेपर वेट यहाँ है, यहाँ से लेके मैं यहाँ रखूं तो ये जगह हो जाएगी, यहाँ से लिया यहाँ रखा यहाँ जगह हो जाएगी। तो ये मनका जैसे ऐसे दबा हुआ मनका सेट किया तो यहाँ गैप हो जाएगा। शरीर में कभी गैप रहता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 वीक में ये जो गैप हुआ वहां मसल्स आ जाता है, तब तक दर्दी को सावधानी रखनी चाहिए। अगर उसने सावधानी नहीं रखी तो गैप तो है, तो ये मनका फिर से बैठ जाएगा और फिर से वो नब्ज को प्रेस करेगा, फिर से ब्लड सर्कुलेशन में तकलीफ हो जाएगी। तो व्यक्ति को ख्याल क्या रखना है, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन तक उसको पहला काम यह करना है कि नीचे झुक के कोई भी वजन उचकना नहीं है। और अगर उसको ट्रैवलिंग, तो लोग घर पे तो बैठते नहीं ने, अच्छे हो जाने के बाद घर पे तो बैठने वाले नहीं है, उसको ट्रैवलिंग की जरूर पड़ी तो बाइक है, बाइक में ट्रैवलिंग करना है तो थोड़ा ध्यान रखो, कभी कोई गड्ढा ना आए बीच में, ध्यान रखो, आहिस्ते से चलाओ, मतलब कमर में झटका नहीं आना चाहिए। कम से कम
8 से 10 दिन उसको ख्याल रखना चाहिए, वजन बिल्कुल ना उठाओ। सोने के बाद उठने के साथ जिस पैर में सॉरी समझो उसके राइट पेट में साइटिका है, तो राइट साइड में करवट लेके कभी मत उठो, वरना क्या होगा, उठने के साथ ही वो नस दब जाएगी फिर से। तो ऑपोजिट साइड में करवट लेके उठो। बैठने में कुछ बैठने में जो हमारा जो सोफा होता है ना, वो जरा लूज नरम होता है, उसमें बैठने से हम अंदर घुस जाते हैं, फिर क्या होता है, उठने में जरा तकलीफ होती है। तो ऐसे सोफा का यूज मत करो, कुर्सी में बैठो, आराम से बैठो। और ट्रैवलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वो बेल्ट आता है वो लगाओ, तो आपका मन का ठीक रहता है। ये छोटी छोटी बाबत है जो हमें ख्याल रखनी है, ताकि हमें फिर से साइटिका की तकलीफ ना हो जाए। और व्यक्ति जो लेडीज है उसको तो ठीक है, लेकिन जो जेंट्स आते हैं उसकी एक बहुत खराब आदत है, मेरी दृष्टि से ये आदत को मैं खराब बोलता हूँ। क्यों कि आजकल हमारे यहाँ एकदम टाइट जीन्स पहनने की आदत है, सब लोग जीन्स पहनते हैं और इतना टाइट पहनते हैं कि चपोचप हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन बात क्या है, जो वॉलेट यूज करते हैं ना, पता नहीं क्यों लोगों को समझ में जाते हैं कि जितना बड़ा वॉलेट वो क्रेडिट समझते हैं, क्या समझते हैं, इधर से उधर से उधर से उधर से सब इकट्ठा करके वॉलेट में डाल देते हैं। अपना पहचान पत्र भी वॉलेट में डालते हैं, और कई बैंकों का वो एटीएम कार्ड होता है वो भी वॉलेट में डाल देते हैं, वो मनी है उसका वो भी डाल देते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो इतना बड़ा वॉलेट होता है, और वो डालते कहाँ है मालूम है? मैं आपको बताऊं, ये जो पीछे वाला पैकेट है, पॉकेट है ना, इसमें डालते हैं। मैं आपको बताऊं साइटिका क्या है, कि ये L5S1 से निकल के यहाँ से होके यहाँ से ये नर्व जाती है, ये उसका रास्ता है, यहाँ से वो यहाँ तक एक होती है, यहाँ से डबल पार्ट बनते हैं, ऐसे ऐसे डबल 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 होते होते पूरे पैर में जाती है। अब समझो ये साइटिका का रास्ता है, एक तो टाइट जीन्स, उसके बाद इतना बड़ा वॉलेट उसमें डालो, तो पूरे दिन ये नस को प्रेस करेगा, तो क्या पोजीशन होगी? थोड़े दिन के बाद ही उसके पैर में सूंपन आना शुरू हो जाएगा, और ये नस की वजह से और साइटिका पेन चालू हो जाएगा। ये आदत हमें सुधारनी है। हमारे यहाँ जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, हमारा सेंटर का एक रूल है, कोई व्यक्ति अकेले मत आओ, व्यक्ति के साथ उसके फैमिली मेंबर, कोई भी एक फैमिली मेंबर होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अकेला आ गया, हम ट्रीटमेंट नहीं करते। तो ज्यादातर कोई जेंट्स को तकलीफ है तो उसके साथ फैमिली मेंबर में उसकी बीबी ही आती है ना, तो मैं तो वो जेंट्स को कुछ समझाने के बजाय उसकी बीबी को ही समझाता हूँ। आप चाहती हो कि ये अच्छा रहे, तो क्या, हाँ मैं तो चाहती हूँ, ये इसकी एक की तकलीफ नहीं है, मेरी तकलीफ है। मेरी नींद को सत्यानाश करके मुझे 2-3 घंटे उसके पैर को दबाना पड़ता है, तभी तो ये सो सकते हैं, तो मेरी भी तकलीफ है। तो मैं बहन जी को बताऊँ, आप एक काम करना है, तो क्या बोलो, मैं करूँगी। तो घर जाके उसके जितने भी पैंट है वो इकट्ठे कर लो, बाहर निकालो, कहीं भी कबट में, गमे पे, हैंगर में, कहीं भी हो। और घर में सुविधा हो तो ठीक है, अगर घर में सुविधा ना हो तो किसी टेलर के वहां जाओ, और ये जो पीछे वाला पॉकेट है उसको सिलाई मार के उसको बंद कर दो, ताकि वो कहते ना रहा बांस ना बजेगी बंसुरी। वरना ये बंदा तो आदत से मजबूर होता है, किसी काम के लिए जो वॉलेट निकाला उसमें काम पत्र खत्म किया, फिर बंद किया, फिर उसका हाथ तो वहीं जाएगा ना। अगर ये पॉकेट ही बंद रहेगा तो क्या करेंगे, अगले में डालेंगे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ख्याल में रखनी है, ताकि फिर से हम ये इतना ख्याल रखो, आप हमेशा के लिए इस दर्द से आजाद हो जाओगे। यही हमारा मकसद है कि आप ठीक रहो, तंदुरुस्त रहो, और यही कामना के साथ मैं
आप सबको एक बात और बताओ कि आपकी तकलीफ नहीं है, कई लोगों की है, तो आपके ग्रुप में ये वीडियो शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि ऐसे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय माता।